गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है लव मैसेजेस, वैलेंटाइंस डे मैसेजेस फॉर फ्रॉम योर पार्टनर फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग हो सकती है सिर्फ उनके लिए जिनका ज़ोडिएक साइन वर्गो है। हम टैरो के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे और मल्टीपल डेक से भी कि आपके पार्टनर इस वैलेंटाइंस डे पर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मैसेजेस फॉर वर्गोस। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मैसेजेस फॉर वर्गोस। एक कार्ड पॉपअप हुआ है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वर्गोस की रीडिंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैसेजेस फॉर वर्गोस। ओके, द टावर, ये अनफोल्ड ऑटोमेटिकली, शायद शफलिंग हो गया था। ओके, मैसेजेस फॉर वर्गोस, वन मोर कार्ड। मैसेजेस फॉर वर्गोस, द लास्ट कार्ड। दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। अगर मैसेजेस खुद अनफोल्ड हो रहे हैं तो हम इनको ज़बरदस्ती नहीं रोकेंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव ओके फोर ऑफ वॉन्ड्स। 11 मैरिज, कमिटमेंट, अबंडेंस, सक्सेस का कार्ड है ये। Okay. With this page of pentacle, I feel आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वन थिंग फॉर श्योर, आप दोनों के एज डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो वर्गोज हैं उनकी लाइफ में कोई दो लोग हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ही उनसे एज में छोटे हैं। या तो आप छोटे हैं उनसे या फिर आपके पार्टनर, और कोई दो लोग ज़रूर हैं। एक के पास बहुत ही कोई टेंजिबल और कोई प्रैक्टिकलिटी बेस्ड ऑफ़र है और एक जो है वो आपको ऑफ़र इमोशनली आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये दोनों आपसे डरते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि एक आपके एडमायरर हैं और एक आपके क्रश हैं। ये जो साहब या साहिबा हैं ये इतनी डरती हैं या डरते हैं कि इन्होंने हाथ में अपना कप तो लिया हुआ है आपको लव ऑफ़र करने के लिए, लेकिन मुंह अपना उस साइड पे किया हुआ है। बिकॉज आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप बहुत क्लियर, डिसीजन मेकर, गोल ओरिएंटेड, बाय द बुक, बहुत ही फर्म और स्ट्रिक्ट पर्सन हैं। आपकी बड़ी क्लियर बाउंड्रीज़ हैं। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करते हुए किसी को भी इजाज़त नहीं देते कि कोई उसको क्रॉस करे। एज डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है आपने इतने ज़्यादा सख्त रूल्स बनाए हुए हों कि ना आपके एडमायरर आपसे बात करने की हिम्मत कर सकते हैं और ना ही आपके क्रश। और दोनों ही जो हैं वो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इस वैलेंटाइंस डे पर कोई इन दोनों में से जो क्रश और एडमायरर हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको लव ऑफ़र करने के बजाय आपको शायद सिर्फ ये बता देंगे कि ही और शी लाइक्स यू, ताकि सेफ प्ले रहे। और हो सकता है किसी के थ्रू बताए, बिकॉज आप देखें इसका चेहरा जो है वो कवर्ड है। पैशन बहुत है, इनका मुंह भी उस तरफ है और उनके घोड़े का मुंह भी उस तरफ है। तो बताना भी चाह रहे हैं लेकिन बताना भी नहीं पा रहे, डरते बहुत हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। मे बी आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। जो वर्गोज हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कार्ड, जो मेरे व्यूअर्स हैं वर्गो, वो बहुत स्टेबल हैं फाइनेंशियली भी, प्रैक्टिकली भी, ब्यूटी वाइज भी, अपीयरेंस वाइज भी, जिसकी वजह से आपकी तरफ जो भी ऑफ़र आती है वो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही पथेटिक और बिल्कुल बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ़र है, जिसकी वजह से आपका कोई भी रिलेशनशिप जो है वो आगे फ्लरिश नहीं होता। या आपने इतने ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं कि अगर कोई आपकी तरफ एज अ लव ऑफ़र आए भी
तो वो नहीं आ सकता। इसीलिए इस वैलेंटाइंस डे पर भी कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो जिनको शायद आप फ्रेंड जोन में किए हुए हैं, लेकिन वो फ्रेंड जोन में अपने आप को नहीं समझते। और अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं तो आपके लाइफ पार्टनर में भी मैं बहुत इमेच्योरिटी देखती हूँ। उनकी तरफ से अगर लव मैसेजेस की बात की जाए या वैलेंटाइंस डे पर वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो बहुत ही कोई छोटी सी ऑफ़र देके, यानी कि वो शायद आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगी, आपके कैलिबर को मीट नहीं करेगी, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करेंगे ज़रूर। आपके साथ अच्छा वो एक सक्सेसफुल लाइफ देखते भी हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, इंगेज नहीं हैं, कमिटमेंट में नहीं हैं, तो ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर सकता है। मेरे ख्याल से जो भी पार्टनर आपके हैं, वर्गोस की लाइफ में जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा मिच्योर बिहेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर वैलेंटाइंस डे। Messages for Virgos for Valentine's Day. Messages for Virgos for Valentine's Day. Okay. Show the world the real you. Okay. आई थिंक विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो हैं ना वो तो दुनिया को पता ही है। बट इवन देन ये जो एडमायरर और ये जो क्रश हैं, इनके ऊपर शायद अपनी आपने अब तक जितनी भी अपनी ओरिजिनलिटी को रिवील किया है ना, अब ज़रा तरीक़े से रिवील कर दें। और हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हो, तो वो जब वैलेंटाइंस डे पर आपके साथ जिस भी वे में अप्रोच करेंगे, आई थिंक उस दिन आप अपने उनको ज़रा असली तस्वीर दिखा दें, तो शायद वो डिसीजन मेकिंग में आप उनके लिए आसानी हो जाए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। विद दिस कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता, अगर आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है और आपके पार्टनर में इतनी मेच्योरिटी नहीं है, तो आप बैलेंस मेंटेन करते हुए इस रिलेशनशिप और इस कनेक्शन को स्टेबल कर सकते हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी है। लेट्स सी मोर फ्रॉम हियर। प्लीज़ गिव अस मोर मैसेजेस फॉर वर्गोस। One more card. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. As I said कि आप comparatively अपने पार्टनर की बनिस्बत बहुत स्टेबल हैं, और हो सकता है फाइनेंसेस और करियर जो है वो एक फैक्टर हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए डरते हैं। और इस वैलेंटाइंस डे पर भी शायद वो आपको कहना तो चाहते हैं, विश तो करना चाहते हैं, लव के साथ आना चाहते हैं, अफेक्शन के साथ आना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो एक हर्डल हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप एक इमेच्योर पर्सन और आप मेच्योर पर्सन होते हुए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि आपके लिए आसान है। फ्रॉम योर पार्टनर साइड एज वेल, इट्स सेफ फॉर यू, इट्स सेफ फॉर यू टू लव बिकॉज यू हैव दिस एबिलिटी टू हैंडल। आप इस रिलेशनशिप को बड़े तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप जितनी अच्छे तरीके से हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करते हुए इस रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, पहले ही 2 कार्ड आ गए हैं तो 2 ही होंगे, तो मैं दोनों ले लूँगी। चूज लव। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। बहुत ऑप्शंस आपकी लाइफ में हैं। एज आई सेड, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पर्सन। तो आपके लिए मैसेज ये कि आप लव को ही प्रायोरिटी दें। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो वर्गोज हैं उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और वो कमिटमेंट के लिए फ़ौरन से तैयार नहीं होते। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर वैलेंटाइंस डे पर अगर आपको कोई बहुत ही यंग और कोई न्यू ऑफ़र अभी आती है इन फॉर्म ऑफ लव, आप लव को ही चूज़ कीजिए
पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भूलिए और आगे का देखिए। इस मोमेंट में जिएंगे तो फ्यूचर के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर पास्ट में ही रहेंगे तो आपको अपना प्रेजेंट भी नहीं नज़र आएगा। तो ये वर्गोस के लिए वैलेंटाइंस डे पर उनके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस थे और जनरल मैसेजेस भी थे। लेट्स सी कि आपका वैलेंटाइन कैसा गुजरता है। अगर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग गुजरे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बाय बाय।